हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग बात करेंगे उन 4 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसमें अगर आप साल 2025 में इन्वेस्ट करके चलते हैं तो आने वाले 12 से 15 सालों में आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। और गाइस, अच्छी खबर यहाँ पे ये है कि भाई मैं एक ऐसा फ्लेक्सी कैप फंड लेके आया हूँ जो कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो उस केस में गिरता भी बहुत कम है, और जब मार्केट तेजी में रहता है तो उस केस में वो फंड आपको पैसे भी ज्यादा बना के देता है। तो यानी कि दोनों ही सिचुएशन में वो पर्टिकुलर फ्लेक्सी कैप फंड आपको बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके देता है। और गाइस, अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी या फिर मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज है कि भाई आपके लिए कौन सा फंड बेहतर होगा इन दोनों कैटेगरी से, तो मैंने इन दोनों कैटेगरी पे काफी शानदार वीडियो बना रखा है। तो उन दोनों वीडियो का लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वहीं गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपको प्रोफेशनली सपोर्ट करूं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, गाइस मैं एक एआरएन होल्डर हूं, मैं एमफी द्वारा रजिस्टर्ड एडवाइजर भी हूं, तो आपको मैं प्रोफेशनली तौर पे भी आपको सपोर्ट कर सकता हूं। तो दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन 4 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसमें अगर आप साल 2025 में इन्वेस्ट करके चलते हैं तो आने वाले 12 से 15 सालों में आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बन के आ सकता है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं उन चारों ही फ्लेक्सी कैप फंड्स का बेसिक डिटेल्स का। तो गाइस, सबसे पहले बात करें इन चारों ही फ्लेक्सी कैप फंड्स का बेसिक डिटेल्स का, तो पहले बात कर लेते हैं आपका फंड साइज का यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करें पहला फंड यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का फंड साइज का, तो वो है यहाँ पे आपका 87,539 करोड़ का। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का फंड साइज की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 64,344 करोड़ का। वहीं बात करी गई जेएम फ्लेक्सी का फंड साइज का, तो वो है यहाँ पे आपका 5,338 करोड़ का। एंड लास्टली बात करी गई क्वांट फ्लेक्सी का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7,185 करोड़ का। तो फ्रेंड्स, फंड साइज के मामले में देखें तो यहाँ पे जो पहला 2 फंड है, इन दोनों फंड का फंड साइज एक्सट्रीम हायर साइड में दिखने को मिलता है। वहीं बात करें लास्ट के 2 फंड का, तो इन दोनों फंड का फंड साइज काफी अच्छा दिखने को मिलता है। लेकिन मैं यहाँ पे जाऊंगा जेएम फ्लेक्सी का फंड के साथ। हालांकि क्वांट फ्लेक्सी का फंड भी फंड साइज काफी अच्छा दिखने को मिलता है, लेकिन आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि भाई मैंने क्यों यहाँ पे जेएम फ्लेक्सी का फंड को चूज किया है। बात करें गेज एक्सपेंस रेशियो का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 0.63% का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.76% का। बात करें गेज जेएम फ्लेक्सी का फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.52% का। एंड बात करें क्वांट फ्लेक्सी का फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 0.59% का। तो गैज एक्सपेंस रेशियो के मामले में डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि भाई कौन सा फंड कितना बेहतर है। यहाँ पे देखा जाए तो चारों फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस है नहीं। तो चारों फंड काफी अच्छा दिखने को मिलता है एक्सपेंस रेशियो के मामले में। वहीं बात करी गई जिन चारों फंड का एज का कि भाई कौन सा फंड कितना पुराना है, तो चारों फंड का एज देखे तो वैसे काफी अच्छा दिखने को मिलता है। चारों ही फंड कम से कम 10 साल पुराना है। तो एज के मामले में देखे तो यहाँ पे चारों फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड गाइड सिमिलर सा कहानी है एक्सपेंस रेशियो का, यहाँ पे भी देखे तो चारों ही फंड अच्छा ही दिखने को मिलता है। बस फंड साइज एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे जिसमें आपको जेएम फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार दिखने को मिलता है एंड क्वांट फ्लेक्सी का फंड भी ठीक दिखने
देखने को मिलता है। लेकिन गाइस आप सभी को एक बात मैं जरूर बता दूं यहाँ पे कि जो पहला दो फंड है, इन दोनों फंड का फंड साइज काफी ज्यादा होने के बावजूद भी रिटर्न में कमी नहीं हुआ है, परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका इन चारों ही फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स का बेसिक डिटेल्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का, यानी कि पास्ट में इन चारों फंड्स का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा निकल के आता है। तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो हम लोग बात करेंगे लास्ट 1 ईयर का, लास्ट 3 ईयर का एंड लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का। तो पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का। तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में वो है यहाँ पे आपका 21.88% का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड की बात करें तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का दैट इज कमिंग समवेयर अराउंड 21%। वहीं फ्रेंड्स बात करें जेएम फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका अराउंड 28% का। बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका बहुत ही खराब दिखने को मिलता है और वो है आपका 11.49% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.34% का। तो फ्रेंड्स लास्ट 1 ईयर में क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है ये अपने बेंचमार्क से भी खराब दिखने को मिलता है। लेकिन बात करी गई इन चारों में से एक बेहतरीन फंड का, तो आपका जो जेएम फ्लेक्सी का फंड है ये काफी शानदार दिखने को मिलता है लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। हालांकि गई जो पहला दो फंड है इन दोनों फंड्स का भी रिटर्न लास्ट 1 ईयर में काफी अच्छा ही दिखने को मिलता है। बात करें गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 16.69 का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.23% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है आपका यहाँ पे 24.15% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.64% का। एंड बात करें फ्रेंड्स बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 13.1% का। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में देखें तो चारों फंड्स का जो परफॉर्मेंस है अपने बेंचमार्क से बेहतर दिखने को मिलता है। हालांकि पिछले 3 सालों में भी क्वांट फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस इन चारों में सबसे खराब दिखने को मिलता है। एंड बात करें सबसे बेहतरीन फंड का जिसने पिछले 3 सालों में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो फंड यहाँ पे अगेन आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड गाइस। एंड आपका जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है इसका भी रिटर्न पिछले 3 सालों में काफी शानदार दिखने को मिलता है। सिमिलरली गाइस बात करें पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.14% का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.68% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.41% का। बात करें फ्रेंड क्वांट फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.38% का। एंड बात करें फ्रेंड बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.18% का। तो फ्रेंड्स पिछले 5 सालों में देखिए तो जो पहला 3 फंड है या फिर कह लीजिए चारों के चारों फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है क्वांट फ्लेक्सी का फंड का। लेकिन गाइस क्वांट के म्यूचुअल फंड का क्या हाल है रिसेंट पास्ट में आप सभी को पता है, तो मैं यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। तो अगर आप परफॉर्मेंस के आधार पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन दैट केस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड या फिर जेएम फ्लेक्सी का फंड काफी अच्छा दिखने को मिलता है पिछले 5 सालों में भी। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका इन चारों ही फ्लेक्सी का फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और यहाँ पे देखिए तो पहला जो 3 फंड है वो काफी अच्छा दिखने को मिलता है। एंड जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है इसका परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में और पिछले 3 सालों में बेहद ही खराब दिखने को मिलता है। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि भाई इन चारों में से कौन सा फ्लेक्सी का फंड है जो कि मार्केट गिरावट में सबसे कम गिरता है, यानी कि किस फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन सबसे बेहतरीन निकल के आता है। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो पहले बात करेंगे मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, यानी कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम में पास्ट में कौन सा फंड सबसे ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है। तो पहले बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 14% के आसपास में। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 5.82% का, यानी कि ये फंड पास्ट में एक सर्टेन टाइम फ्रेम में सबसे ज्यादा आपको मोटा मोटी 6% का ही गिरावट दिखाया
हुआ है। बात करें आपका जेएम फ्लेक्सी का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 8.55% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 13.29% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 12.99% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है ये सबसे ज्यादा गिरावट दिखा चुका है पास्ट में, और अभी भी जो गिरावट आया है रिसेंट पास्ट में, अगर आप पिछले 6 महीने की बात करें या फिर पिछले 3 महीने की बात करें, तो इन टाइम फ्रेम में क्वांट फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस बेहद ही खराब दिखने को मिलता है। तो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड इन चारों में सबसे बेहतरीन दिखने को मिलता है, यानी कि ये फंड मार्केट गिरावट में काफी कम गिरता है। और गाइस आपको बता दूं कि ये जो डेटा है पिछले 3 सालों का जो परफॉर्मेंस है या फिर रिटर्न है उसके आधार पर ही कैलकुलेट होता है, तो आप इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। बात करें फ्रेंड्स अपसाइड रेशियो का, यानी कि जब मार्केट तेजी में रहता है तो उस केस में इन चारों में से कौन सा फंड है जो कि आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। और गाइस आपको बता दो कि अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 90 का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 108 का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 118 का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 119 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो वो है आपका यहाँ पे 95 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड बेहतर नहीं दिखने को मिलता है। ये फंड जब मार्केट में तेजी रहता है तो उस केस में अपने बेंचमार्क से कम परफॉर्म करके देता है। एंड बात करें बाकी 3 फंड्स का, तो इन तीनों फंड का जो अपसाइड रेशियो है ये काफी शानदार दिखने को मिलता है। स्पेशली बात करें जेएम फ्लेक्सी का फंड का या फिर क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इन दोनों फंड का जो अपसाइड रेशियो है ये काफी अच्छा दिखने को मिलता है। लास्टली बात करें गाइस डाउनसाइड रेशियो का, यानी कि जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में इन चारों में से कौन सा फंड है जो कि सबसे कम गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। और गाइस डाउनसाइड रेशियो का नंबर 100 से जितना नीचे होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। तो पहले बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 67 का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो वो है आपका यहाँ पे 55 का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है आपका यहाँ पे 58 का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें गैस तो वो यहाँ पे सबसे खराब दिखने को मिलता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 109 का। यानी कि गैस ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से काफी कम परफॉर्म करता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो या फिर इसको आप यूं कह लीजिए कि जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में क्वांट फ्लेक्सी का फंड काफी ज्यादा गिरता है अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 86 का। तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है वो कैटेगरी से भी खराब दिखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो क्रक्स यही निकल के आता है कि जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है ये फंड बहुत गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो वही बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड काफी कम गिरता भी है और जब मार्केट में तेजी रहता है तो उस केस में आपको रिटर्न भी ज्यादा बना के देता है। तो ओवरऑल देखें तो कैप्चर रेशियो के मामले में एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड यहाँ पे काफी शानदार दिखने को मिलता है। अब चलिए गाइस लास्टली बात कर लेते हैं कि भाई इनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन सबसे बेहतर दिखने को मिलता है। तो गाइस बात करें वैल्यूएशन का, तो हम लोग पहले बात करेंगे पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, फिर बात करेंगे पोर्टफोलियो का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का। तो जो पहला फंड है यानी कि जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है, इस फंड का जो पोर्टफोलियो का पी रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 19.1 का, जो कि काफी शानदार माना जाता है। यानी कि 20 से नीचे का जो पी मल्टीपल है ये काफी अच्छा माना जाता है किसी भी स्टॉक्स के मामले में भी। और यहाँ पे देखा जाए तो इस फंड का पोर्टफोलियो का पी देखे तो 20 से नीचे, जो कि बेहतरीन नंबर है। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का पोर्टफोलियो का पी रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.57 टाइम्स का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.81 टाइम्स का। एंड बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 26.2 टाइम्स का। तो गाइस प्राइस टू अर्निंग रेशियो के मामले में देखें तो आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है इन चारों में सबसे बेहतरीन दिखने को मिलता है। यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो पोर्टफोलियो है जो काफी अच्छा वैल्यूड है। यानी कि गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो पोर्टफोलियो है उसका वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है, आपके लिए काफी
काफी शानदार हो सकता है आने वाले टाइम में। वहीं बात करेगा जिन चारों फंड्स का पोर्टफोलियो का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है पोर्टफोलियो का, वो है यहाँ पे आपका 3.63 टाइम्स का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का पोर्टफोलियो पी रेशियो की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.62 टाइम्स का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का पोर्टफोलियो का पी रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 3.95 टाइम्स का। एंड बात करें क्वांट फ्लेक्सी का फंड का पोर्टफोलियो पीबी रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 3.44 टाइम्स का। तो गाइस पीबी रेशियो के मामले में देखें तो वैसे चारों फंड काफी अच्छा दिखने को मिलता है, हालांकि इन चारों में सबसे कम पीवी रेशियो है क्वांट फ्लेक्सी का फंड का। तो पीवी रेशियो के आधार पर देखते हैं तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का पोर्टफोलियो बेहतर दिखने को मिलता है। लेकिन गाइस पीवी रेशियो बेसिकली उन कंपनी का देखा जाता है जो कि फाइनेंस में काम करते हैं, यानी कि बैंक हो या फिर एनबीएफसी है, उसका पीवी रेशियो देखा जाता है। लेकिन जो बाकी कंपनी होते हैं वहां पे उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखा जाता है, ना कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो गाइस वैल्यूएशन के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड मुझे काफी शानदार दिखने को मिलता है। हालांकि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का भी जो वैल्यूएशन है वो रीजनेबली गुड दिखने को मिलता है, बहुत हायर साइड में नहीं है तो बहुत लोअर साइड में भी नहीं है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और यहाँ पे मैंने आपको 4 फ्लेक्सी का फंड्स के बारे में काफी डिटेल में बताया है, कौन सा फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, कौन सा फंड का रिस्क रेशियोज कैसा निकल के आता है, और कौन सा फंड का जो पोर्टफोलियो है उसका वैल्यूएशन बेहतर दिखने को मिलता है। तो सारी बातें मैंने काफी डिटेल में आपको बताया है। और गाइस यहाँ पे कंक्लूजन यही निकल के आता है कि भाई अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि कम रिस्क लेना चाहते हैं एंड स्टेबल रिटर्न कमाना चाहते हैं, या फिर कह लीजिए कंसिस्टेंट रिटर्न बनाना चाहते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, इन दैट केस आपके लिए या तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड बेहतर हो सकता है या फिर एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड। वहीं अगर आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार हो सकता है। एंड गाइस लास्टली अगर आपने क्वांट फ्लेक्सी का फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप अभी एग्जिट ना करें, थोड़ा सा और समय दे सकते हैं आप क्वांट फ्लेक्सी का फंड को। हो सकता है आने वाले टाइम में ये फंड इंप्रूव हो और आपको बेहतर रिटर्न फिर से देना शुरू कर दे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।